वजीर आजम की जेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे का जायजा इजलास। इमरान खान का कहना था मंसूबे की तकमील से गैर इस्तेमाल शुदा जमीन पर मयारी तामीरात मुमकिन होगी, मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा और रोजगार के मौके मैसर आएंगे। सदर मुमलिकत ने तामीराती शोबे के पैकेज में तोसी के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और डेवलपर्स से ज़राए आमदन पर सवाल न करने और फिक्स टैक्स रजीम की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है। तामीराती मंसूबों की तकमील के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023, जबकि हाउसिंग यूनिट्स और प्लॉट्स की खरीदारी की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 कर दी गई। मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट के मामले पर सेनेट हॉल कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर जावेद अब्बासी का कहना था हुकूमत ने वादा करके कमेटी नहीं बनाई, अपनी मर्जी से अलग कमेटी बना दी। मुशीरे पार्लिमानी उमूर बाबा रवान का जवाब, कहा हुकूमत की पॉलिसी मुट्ठी में गुड़ तोड़ने वाली नहीं, जरूरी है तहकीकात की बुनियाद पर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। ब्रॉडशीट का नैब से मुआहदा तय पाया तो शेख अजमत सईद साहब उस वक्त नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। शेख अजमत सईद साहब को रिक्यूज कर जाना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को साइड करते हुए, तो उनका इस केस की तहकीकात करना नहीं बनता। मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख का नाम मुस्तरद कर दिया। अता तारड़ कहते हैं ब्रॉडशीट मुआहदे के वक्त अजमत सईद शेख नैब प्रोसिक्यूटर थे। केस में मफादात का टकराव साफ दिखाई दे रहा है। जावेद लतीफ ने कहा कौम के अरबों रुपए जाने के जिम्मेदार भी शेख अजमत हैं। ब्रॉडशीट का हर सफा सियासी लुटेरों की करप्शन की कहानी है और नून लीग करप्शन रेस में सबसे आगे है। पीडीएम की बाकी जमातें भी किसी से कम नहीं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कप्तान ने ब्रॉडशीट हकाइक सामने लाने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। नैब की जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद। आमदन से ज्यादा सासाजात केस में ख्वाजा आसिफ का जुडिशल रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का 4 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत जज ने पूछा मार्च 2019 से इंक्वायरी हो रही है, अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई? सब कुछ तो ख्वाजा आसिफ ने तहरीरी दे दिया, अब आप क्या चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा चाहते हैं ख्वाजा आसिफ रसीदें दस्तावेजात दें जो गैर मुल्की मुलाजमत से मुताल्लिक हैं। अदालत ने पूछा अगर मुल्जिम आपको नहीं बताता तो क्या उसे ज़िबह करना है, क्या अंदर रखेंगे? ख्वाजा आसिफ नहीं बताते तो नैब बड़ा इदारा है, दुबई जाकर तफ्तीश कर ले। महकमे खजाना सिंध में पेंशन करप्शन केस में पेशरफ। नैब ने तहकीकात में मजीद 9 जाली अकाउंट सामने आ गए। अकाउंट्स में 2012 से 17 तक 14 करोड़ जमा कराए गए। रकम नवीद जारी और उसकी फैमिली के अकाउंट में मुंतकिल हुई। जाली अकाउंट से 3 करोड़ रुपए दुबई मुंतकिल हुए। वज़ीर आज़म के हुक्म पर स्मगल शुदा पेट्रोल और गैर कानूनी पंप के खिलाफ एक्शन। 11 जनवरी से अब तक मुल्क भर में 1482 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। 30 लाख लीटर पेट्रोल और 1 करोड़ लीटर गैर कानूनी डीजल कब्जे में लिया गया। पंजाब में 92, केपी में 23 पंप सील किए गए। भारत की खित्ते में बदअमनी फैलाने की एक और साजिश बेनकाब। अफगान अमन अमल सबोताश करने के लिए ग्रेट डबल गेम का पर्दाचाक। किंग्स कॉलेज लंदन के उस्ताद अविनाश फुलवाल की किताब माई एनिमीज एनिमी ने भांडा फोड़ दिया। भारत की पाकिस्तान में मदाखलत, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द ग्रुप्स को खड़ा करने की कोशिश, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की चाल, अफगान तालिबान को जाल में फांसने की कोशिश का जिक्र। किताब में बलोच एंड पश्तून कार्ड का पूरा बाप शामिल। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,515 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,732 रुपए 14 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 73 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.